हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम अ नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट। नीट 2025 की काउंसलिंग आर गेटिंग स्टार्टेड। 22 जुलाई से आप लोगों को चॉइस फिलिंग करनी है एंड देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि अगर मैं बात करूँ कि ऐसे बच्चे होंगे जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे होंगे, 26,000 27,000, जिनको बस MBBS ना स्टेट में मिल रहा होगा ना MCC के थ्रू मिल रहा होगा, है ना। खासकर वो बच्चे जिनकी रैंक 30,000 से रेंज करती हुई आगे 50,000 तक जाती है। सो क्या ऐसे बच्चों को कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल सकता है? मैं आपको बोलूँगी बेटा जी कि फॉर स्टूडेंट्स जो शायद इस बार MBBS नहीं कर पाएंगे, बट क्या उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा? तो बेटा जी मिल सकता है, और गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस आपकी रैंक पे बहुत आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ बच्चे होंगे जिनकी रैंक 30,000 है, MCC में कोई चांस नहीं होगा, लेकिन उनकी जो स्टेट है उधर पर उनका काफ़ी ज़्यादा चांस बन सकता होगा। जैसे महाराष्ट्र है, उसकी कट ऑफ थोड़ी लो जाती है कंपेयर टू MCC, है ना। तो अगर स्टेट में भी चांस नहीं है और आपका MCC में भी चांस नहीं बन रहा है फॉर MBBS मेडिकल कॉलेज, देन यू शुड ऑप्ट फॉर BDS कॉलेजेस। मैं आपको बताती हूँ क्यों। सबसे पहले तो यार, BDS ना बच्चे प्रिफर, राउंड 1 में बच्चा BDS नहीं भरता है, राउंड 2 में बच्चा अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में BDS नहीं भरता है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, जिनकी सीट जो है वो वेकेंट रह जाती है। ठीक है, तो आप उस राउंड 1 और राउंड 2 में वेकेंट सीट्स होने का फायदा उठा सकते हैं, आप वो कॉलेजेस भर सकते हैं। हो सकता है आपको बहुत अच्छे कॉलेजेस जैसे कि MAMC हो गया, KGMU हो गया, है ना, ये सारे कॉलेजेस शायद आपको मिल जाए, है ना, क्योंकि राउंड 1 राउंड 2 में बच्चे भरते ही नहीं है। वो देखते हैं राउंड 1 राउंड 2 देख लेता हूँ और आगे राउंड 3 में भर दूंगा BDS। और यूजली आपको, अगर आप मैट्रिक्स देखोगे ना, लास्ट ईयर की कट ऑफ देखोगे, तो आपको समझ आएगा। देखो, ये जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है। राउंड 1 आपको ऑलमोस्ट खाली दिखेगा, ऑलमोस्ट। ये सारे आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस है, जो कि डेंटल कॉलेजेस, जो कि आपके MCC कंडक्ट करा रही है, जिनकी काउंसलिंग सारी की सारी खाली दिखेगी राउंड 1। और राउंड 2 भी ऑलमोस्ट आपको खाली दिखेगा। फिर राउंड 3 में बच्चा भरता है कॉलेजेस BDS के, और इसी तरह से राउंड 4 और राउंड 5 आपको कंपेरेटिवली, देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा सीट्स भरी जाती है राउंड 4 और राउंड 5 में, क्योंकि बच्चा जगता ही तब है कि यार अब कुछ नहीं मिला राउंड 3 तक, तो अब BDS ऑप्ट कर लेता हूं। तो तुम लोग ये राउंड 1 का फायदा, जिन बच्चों की रैंक 30,000 है, 40,000 है, तुम लोग तो इधर राउंड 1 में ही, राउंड 2 में ही अपने चांसेस बना सकते हो ना एक अच्छे कॉलेजेस के। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ना KGMU का एग्जाम्पल देती हूँ, है ना। अगर मैं KGMU की बात करूं, लास्ट ईयर KGMU राउंड 1 में वेकेंट था, और राउंड 2 में सिर्फ एक बच्चे ने लिया है जिसकी रैंक 25,078 थी। फिर राउंड 3 में कुछ नहीं भरा, राउंड 4 में नहीं ऑप्ट करा गया है, तो कॉलेज में सीट भरी नहीं है। अब अगर आप देखोगे KGMU, अगर कि ये जो डेंटल वाले कॉलेजेस हैं, 15% सीट्स की काउंसलिंग करा रहा होगा, तो सिर्फ एक सीट तो MCC नहीं करवा रही होगी, है ना। देयर विल बी मोर सीट्स, है ना, ज्यादा सीट्स होंगी उसमें। तो आप बहुत क्लियरली देखो कि अगर कोई बच्चा 25,000 का बच्चा नहीं, मान के चलो कि यार 30,000 वाला बच्चा है, 30K वाला बच्चा है, वो आपका KGMU अपनी लिस्ट में भरता, तो क्या उसे ये कॉलेज नहीं मिलता, है ना। सिमिलरली अगर देखो, ये बिहार का बच्चा है, इसने ऑप्ट कर लिया होगा बिहार वाला कॉलेज, तो इसको यहाँ पर ये वाला कॉलेज मिल गया है। ठीक है, ये कॉलेज मिल गया है। फिर यहाँ पर देखो, एक बच्चा है जिसकी रैंक 5,692 है, और इसने गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज अहमदाबाद प्रिफर करा है। ठीक है, इसके अलावा आपका अगर मैं बताऊं, दिल्ली का कॉलेज है, देखो, दिस इज ESIC डेंटल कॉलेज, 40,000 रैंक पे भरा है, और 40,000 रैंक पे सिर्फ राउंड 3 में भरा है। उसके बाद राउंड 5 में जाके बहुत अच्छे एनरोलमेंट्स हुए हैं यहाँ पर। अगर आप देखोगे बहुत क्लियरली, 67,000 क्लोजिंग ओपनिंग था, 75,304 वाले बच्चे को भी यहाँ पर कॉलेज मिला है, क्योंकि राउंड 3 में सिर्फ एक बच्चे एनरोल हुआ है, उसके बाद बाकी बच्चा वहां जाके एनरोल हुआ है। ठीक है, तो फॉर स्टूडेंट्स जिनको यार हमें ना पता चल जाता है कि हमारा MBBS में चांस बन रहा है या नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है तो, और आप मतलब ऐसे रिजिड नहीं हो कि यार मुझे सिर्फ MBBS ही करना है, आप लोगों को BDS भी चल जाएगा, है ना, आप BDS भी करने को रेडी हो। और खासकर अगर आप पार्शियल ड्रॉप का भी सोच रहे हो ना, तो देन गो फॉर स्टेट जहां कोई बॉन्ड नहीं हो, लेकिन इस साल गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में एडमिशन ले लो, है ना। आप ये देखो, यहाँ पर पूरा वेकेंट है बेटा, इतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस है विच आर वेकेंट इन राउंड 1। आपका ये देखो, आपका सिर्फ MAMC है, 10,000 वाले बच्चे को मिला है, एक बच्चे ने ऑप्ट करा है, उसके बाद सीधे दूसरे बच्चे ने यहां पर ऑप्ट करा है, डेंटल वाला कॉलेज, है ना, MAMC का।
25,100 कुछ पे वो भी क्लोज हुआ है। तो अगर आप राउंड 1 में ही भर रहे हो बीडीएस के कॉलेजेस, आप भरो ना, अगरतला गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज भरो, बुर्दवान भरो, डेंटल इंस्टीट्यूट रिम्स रांची बहुत अच्छा कॉलेज है ये भरो, है ना। ईएसआईसी डेंटल कॉलेज गुलबर्गा भरो, ईएसआईसी का रोहिणी वाला कॉलेज भरो, आप केजीएमयू लिस्ट में भरो, ये सारे कॉलेजेस भरो आपके बहुत। आप, मैं कह रही हूँ गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज की एक अच्छी खासी प्रेफरेंस लिस्ट बनाइए फ्रॉम टॉप रैंकिंग कॉलेज टू लो रैंकिंग कॉलेज, और वो सारे भरिए। अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिलना है, आप अपना 1 साल क्यों खराब करना चाहते हैं? आप पार्शियल ड्रॉप के मुद्दे से बना रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि यार मैं उधर पर बॉन्ड वाले कॉलेजेस भरूंगा ही नहीं। मत भरिए बॉन्ड वाले कॉलेज, फिर भी देखना आपको कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन आप भरोगे तब मिलेगा। अगर आपको लगता है कि यार मेरे रैंक पे मैं सिर्फ प्रेफरेंस लिस्ट में एमबीबीएस भर के आता हूँ और मुझे पता है मेरे को एमबीबीएस मिलने की कोई चांस नहीं है, तो फिर बेटा एमसीसी काउंसलिंग में बैठ ही क्यों रहे हो, है ना। मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रही हूँ कि आप लोग बीडीएस कॉलेजेस भरिए। दिस इज द लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, आप यहाँ से देख लो, है ना। चाहे आप स्निप ले लेना, इधर से ले लेना, ये देख लेना, है ना। मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, ठीक है। अब लेकिन आप बीडीएस के कॉलेजेस भरिए, जितने कॉलेजेस आप एमसीसी की साइट पे जाइए, उधर पता चल जाएगा बीडीएस कोर्स कौन कौन से कॉलेज करा रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज भरिए, गवर्नमेंट कॉलेज भी जनरल कैटेगरी वाला बच्चा 1,36,000 रैंक पे लेके गया है, तो दिस इज अ वेरी 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 गुड ऑप्शन कि आप बीडीएस भरिए एंड अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाइए। लेकिन जो कॉलेजेस होने चाहिए ना, वो टॉप रैंकिंग कॉलेजेस से लो रैंकिंग कॉलेज का होने चाहिए, ताकि आपको जो कॉलेज मिले वो आपको बेस्ट वाला मिले अकॉर्डिंग टू योर रैंक। बट आपको बीडीएस ऑप्ट आप लोग कर सकते हैं, सिमिलरली आप बीएमएस ऑप्ट कर सकते हैं। मैं बहुत अच्छे से बोल रही हूँ, सोचो 50 के रैंक पे खाली बैठने से अच्छा है या एक और साल देने से अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका ये 2nd, 3rd, 4th इस तरह से ड्रॉप होगा, तो एक और साल क्यों खराब करना है। आप इससे अच्छा पार्शियल ड्रॉप भी सोच लीजिए, नो बॉन्ड कॉलेज के साथ भरिए, ठीक है। अगर अभी आपको प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए बीडीएस की, है ना, बीडीएस की प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए अगर आपको कि टॉप रैंकिंग कॉलेज से लो रैंकिंग वाले कॉलेज बता दो मैम, हम लोग एज इट इज बना देंगे, डाल देंगे। अगर आपको चाहिए तो बेटा जी हमारे बैच में एनरोल कर लो, आपको एमबीबीएस, बीडीएस, प्राइवेट, है ना, दूसरे स्टेट जो ओपन स्टेट्स हैं उनके कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट विद आपको जो भी नया फीस स्ट्रक्चर आ रहा है उसके समेत एक काउंसलर आपको मिलेगा जो आपके डाउट सॉल्व करेगा, है ना। रिफंड जो आप इतना सिक्योरिटी अमाउंट 2-2 लाख रुपए भरते हो और फिर आपको पता भी नहीं चलता कि कब उसका रिफंड का नोटिस आ गया, कब वो पैसे वापस आएंगे, कुछ नहीं पता चलता। तो आपको जितने भी नोटिस अलर्ट है सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है, और ये सारी कट ऑफ जो है, इसके अलावा स्टेट वाइज कट ऑफ भी आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इस बैच में एनरोल कर लीजिए बाय यूजिंग कोड ZBBS। आप यूज कर सकते हैं अगर आपको 1 चाहिए 1999 में, और 1 Pro आपको 349 में मिलेगा। और बाकी फॉर दी अपडेट्स आप ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक्स आर इन दी डिस्क्रिप्शन। बट आई वुड सजेस्ट कि यार अभी एनरोल कर लो, यू वोंट रिग्रेट इन्वेस्टिंग इतना मनी, मैं सच्ची बोल रही हूँ, ठीक है। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड ऑन डॉक्टर्स अड्डा, स्टे ट्यून्ड ऑन माई टेलीग्राम चैनल एज वेल, यहाँ पर आपको अपडेट्स तुरंत मिल जाएगी। एंड ऑल द बेस्ट। नीट 2025 का रिजल्ट फाइनली आ गया। बच्चों का अब अगला स्टेप है काउंसलिंग, और काउंसलिंग ऐसा स्टेप है जहां पर बहुत सारे बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनकी रैंक पे, उनकी कैटेगरी पे कौन सा कॉलेज उन्हें मिल सकता है। उन्हें पता नहीं होता कि कट ऑफ क्या गई है, उनको नहीं पता होता बॉन्ड पॉलिसीज के बारे में, डोमिसाइल क्राइटेरिया के बारे में, और सबसे बड़ी बात, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए कौन सा फॉर्मेट चाहिए ये नहीं पता होता। 2 कॉलेजेस के बीच में कैसे चूज करना है, किस हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, इन सारी चीजों के बारे में नहीं पता होता है। तो इसीलिए अड्डा 247 आप सबके लिए लेके आया है 1 काउंसलिंग। इस काउंसलिंग में आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी सॉल्व होने वाली है, क्योंकि आपको मिलेगी गाइड बुक, नोटिस अलर्ट्स, एक डेडिकेटेड काउंसलिंग एक्सपर्ट मिलेगा, प्रेफरेंस लिस्ट भी मिलेगी, और साथ के साथ डॉक्यूमेंटेशन हो या फिर एप्लीकेशन फिलिंग हो, दोनों चीजों में आपकी हेल्प करी जाएगी। और साथ के साथ आपको वेबिनार्स भी कराए जाएंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप अपना कॉलेज किस हिसाब से चूज कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल्स आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और हमारे 1 काउंसलिंग में एनरोल कर लेना है।